आरसीए अध्यक्ष और कांग्रेस नेता वैभव गहलोत सुजानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के लिए सघन जनसंपर्क किया। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में वैभव ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। आप भी सुनिए। कांग्रेस के नेता और आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत सुजानगढ़ पहुंचे हैं। चुनावों में अब दोनों दलों के दिग्गज कहीं ना कहीं फील्ड में हैं और देखिए आरसीए के अध्यक्ष हैं। क्रिकेट और राजनीति में बड़ी समानता होती है, दोनों ही संभावनाओं की कला है। क्रिकेट लक बाय चांस होता है, जिस तरह से राजनीति में भी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो वैभव गहलोत से हम बात शुरू करते हैं। गहलोत साहब, जिस तरह से आज सतीश पूनिया की बात हम इसलिए कर रहे हैं, ब्लैक पेपर जारी कर दिया, चूंकि आप कांग्रेस के सिंबल पर सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे निशाने साधे हैं और खास तौर पर बेरोजगारी को लेकर बात की है, युवाओं को सपने दिखाने को लेकर आरोप लगाए हैं। आप युवा भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक कांग्रेस की सरकार जब राजस्थान में रही है, हमेशा कांग्रेस की सरकार का उद्देश्य रहा, हमेशा कांग्रेस की सरकार ने सोचा किस तरीके से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां मिले, रोज़गार मिले, किस तरीके से आम जन को, गरीबों को, मज़दूरों को किस तरीके से ज़्यादा सरकारी योजनाओं से लाभ पहुँचे। ये हमेशा कांग्रेस सरकार की सोच रही। और अभी भी आपने देखा किस तरीके से पूरा एक वर्ष से लगभग एक महीना ऊपर ही हो गया, मार्च में लॉकडाउन लगा था, अब अप्रैल चल रहा है 2021 का, किस तरीके से सरकार ने काम किया। कोरोना की महामारी के दौर में पूरे देश में अगर कोई मॉडल डिस्कस हुआ तो भीलवाड़ा मॉडल डिस्कस हुआ। इतना बड़ा महामारी फैला पूरे देश में, जिस तरीके से भीलवाड़ा में विस्फोट हुआ, सरकार ने बहुत तुरंत गति से पूरे भीलवाड़ा को सील किया, कंटेनमेंट जोन्स बनाए। उसकी तारीफ खुद केंद्र सरकार ने, राजस्थान सरकार की खुद प्रधानमंत्री ने की। जहाँ तक बात युवाओं को रोज़गार की है, आने वाले समय में भी, अभी भी पिछले 2 साल में भी बहुत नौकरियां निकाली गई हैं और आने वाले समय में भी युवाओं को देखते हुए अच्छी, मेरा मानना है आने वाले समय में भी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं के लिए राजस्थान की सरकार देगी। देखिए, एक बात है कि कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि जो युवा पीढ़ी, अब आप दोनों ही सेकंड पीढ़ी से हैं, आप चूंकि सीनियर हैं, मनोज चुनाव लड़ रहे हैं, मास्टर महुलाल से अशोक गहलोत जी के अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने एक बयान दिया था, बहुत चर्चा में रहा था कि युवा पीढ़ी की उतनी रगड़ाई नहीं हुई। तो दरअसल क्या देखते हैं आप, क्या कांग्रेस की सेकंड पीढ़ी अब तैयार है? ये जो इलेक्शन है, मनोज जो चुनाव लड़ रहा है, किन मुद्दों पर आपको लगता है कि सुजानगढ़ में कांग्रेस को लोग वोट देंगे? सुजानगढ़ में जिस तरीके से मास्टर साहब ने सुजानगढ़ को एक तरह से पहचान दी, मैं अभी जब भी बात करता हूं कि मास्टर साहब का जो योगदान कांग्रेस पार्टी में रहा, चाहे वो विभिन्न पदों पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहे, उनको सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, उन्होंने सुजानगढ़ की जनता के लिए, सुजानगढ़ के विकास के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं मानता हूं कि जनता ने जिस तरीके से इस बार मानस बना रखा है, जिस तरीके से प्रदेश में सरकार का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा प्रबंधन चल रहा है, उसको देखते हुए मेरा मानना है कि प्रदेश में तीनों ही उपचुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। महाराणा प्रताप को लेकर कटारिया जी को जब बयान आया, कुछ कहेंगे आप? मैं मानता हूं कि इस तरीके के बयान बहुत मैं निंदनीय कहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने महाराणा प्रताप जी के लिए कहा, और मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन सोच समझ के बात करनी चाहिए। भाजपा के राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि ये जो अति कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, उनको क्लीन बोल्ड कर देगा। ये राजस्थान की इन तीनों उपचुनाव जहाँ होने जा रहे हैं, वहाँ की जनता उनको इसका जवाब देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे वैभव गहलोत, बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आए। उनका कहना है कि राजस्थान की जनता, जो राज्य सरकार ने काम किए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं, उसके साथ जाएगी और मोहर लगाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में राजस्थान के क्रिकेट के लिए बहुत काम होने वाला है। बजट में भी ऐसी कई घोषणाएं हुई हैं, तो युवाओं को क्रिकेट की बहुत सारी ऐसी सौगातें मिलेंगी। खैर, अभी जनता को तय करना है कि क्या वाकई कांग्रेस के नेता जो दावे कर रहे हैं, उन दावों के साथ राजस्थान की जनता जाती है कि नहीं। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सुजानगढ़, चूरू।